राधा कृष्ण की कृपा से हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके यजमान मिठाई लाल गुप्ता जी और उनका समस्त परिवार और उनके सहयोगी सीएल दीक्षित जी के अनुग्रह से आप सभी यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम सबसे कठिन है यहाँ तक आना। आ भी जाए तो मन का लगना। लोग शादी ब्याह में सबसे पहले पहुंचते हैं तैयार होके, गिफ्ट उफ्ट लेकर के। कहीं शादी विवाह हो तो बढ़िया बर्तन करके, सामान लेकर के, व्यवहार लेकर के पहुंचते हैं सबसे पहले कि हम पहले पहुंच जाएं। लेकिन भगवान का संबंध उससे भी कमजोर समझते हैं और फिर शिकायत रहती है कि प्रभु हम पर कृपा नहीं करते। जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भावना से कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। जो कुछ नहीं है हमारे पास उसी के लिए हम प्रभु से शिकायत करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जो जन आए हैं उन पर अवश्य ही प्रभु की कृपा है। क्यों? क्योंकि यह संसार, ये समय सफर हमेशा नहीं रहने वाला। वो चाहे जीवन हो, चाहे आयु हो, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे समय हो, टिकाऊ इस संसार में कुछ नहीं है। सब कुछ नश्वर है, शाश्वत है ईश्वर और हमारी आत्मा। उसी का आत्मानुसंधान करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि दुख सुख तो आएगा, इससे कोई बच नहीं पाएगा, इससे कोई बच सकता ही नहीं। कोई कहे नहीं हम पे दुख नहीं आएगा, दुख सब पे आना है। बीमारी सबको होनी है, वृद्धावस्था सबको आनी है, मृत्यु सबकी होनी है। तो उससे पहले हमें तैयारी करनी है। अचानक क्या पता क्या हो जाए, और हो ही जाती है चीजें। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि जब भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ में श्रीमद् भागवत कथा से प्रकट हुई, तो उस समय भगवान सुखदेव राजा श्री परीक्षित को कथा सुनाते हुए, शुद्ध जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चौधवा कंसधारी, वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनोभूत, इंद्रोवादी नमनंगा जय जय सुगला कीर्तन कुमार, यात्रा के भागवता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। जिस समय कथा हो रही थी तो भक्ति महारानी आई, और जहां भक्ति आ जाती है वहां भगवान स्वयं आते हैं। और जब भगवान आए तो प्रहलाद स्थानधारी, श्री प्रहलाद जी जो द्वादश भागवतों में श्रेष्ठ, वो श्री प्रहलाद जी जिनका जन्म तो असुरकुल में हुआ, परंतु वो द्वादश भागवतों में जो ब्रह्मा जी के बगल में ऐसा आसन उनको प्राप्त, स्वयं कुमारा प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्णय, जिनकी गद्दी जो है वो द्वादश भागवत जो है, यमराज इत्यादि उनके बगल में ऐसे प्रहलाद जी ताली बजाने लगे कथा में आकर के। अर्जुन आ गए, अर्जुन तरह तरह के राग आलापने लगे। सरकारी
के सुंदर सुंदर भाव और बढ़िया बताने लगे। कोई तो मृदंग बजाने लगा, कोई मजीरा बजाने लगा, कोई झांझ बजाने लगा, कोई जैसे ताल करने लगा, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, कोई शंख ध्वनि करने लगा। इस प्रकार से वहां भक्ति का रस बरसने लगा और भगवान त्रिभंगी लाल बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि जहां भी हमारी कथा होगी वहां पर मैं उपस्थित रहूंगा। बोले भागवत भगवान की। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि किस तरह से धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और आइए अब हम प्रथम स्कंद का प्रारंभ करते हैं। तो 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म की कथा थी। 6 अध्याय क्योंकि हर आदमी और भी कलयुग का सोचता है कि कोई लाभ हो, लाभ के साथ साथ एक मात्रा और बढ़ जाती है लोभ। कलयुग का व्यक्ति बिना किसी लाभ और लोभ के कोई काम करता ही नहीं है। पहले वो अपना लाभ देखता है, तभी वो किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। वो पहले जान ले कि इसमें हमारा नुकसान होगा, भूल करके उस काम को नहीं करेगा। तो इसलिए इस कथा को श्रवण करने से न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि हमारे पितरों का उद्धार होता है। साथ ही साथ हमारे मन की दैहिक दैविक भौतिक जो कामनाएं हैं वह समस्त सब कुछ श्रीमद् भागवत पूर्ण करने में समर्थ है। 7 दिन तक श्रद्धा भक्ति भाव से नियम पूर्वक पालन करके यदि कथा को श्रवण किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य ही बरसती है। आगे की कथा में बताया गया कि देखो वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। संसार के प्रपंच से दूर होकर के 7 दिन कथा कहनी और श्रवण करनी चाहिए नियम व्रत पूर्वक। संभव हो तो श्रोता के लिए तो है कि भैया घी दूध पी करके कथा श्रवण करें, और नहीं तो कलिकाल में तो संभव नहीं है। तब फिर क्या करें, फलाहार ले, वो भी नहीं संभव तो एक बार भोजन कर ले, वो भी नहीं संभव तो 2 बार भोजन करे लेकिन कथा सुनो, वो भी नहीं संभव तो जितनी बार भूख लगे तब तब खाओ, बस सात्विक आहार हो, सुपाच्य हो, तामसिक भोजन न हो, उसका ग्रहण करके भैया खूब खाओ पियो लेकिन कथा जरूर सुनो। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। और कथा कंजूसी छोड़ करके श्रद्धा भक्ति भाव से करवानी चाहिए और वक्ता को भी अपने पूर्ण समर्पण के साथ इधर उधर की अधिक बातें चर्चा ना करते हुए विशेष रूप से कथा को महत्व देते हुए कथा करनी चाहिए। और कथा के समाप्ति पर जन्माष्टमी की तरह इसका उत्सव करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, वाद्य बजने चाहिए और कथा के विश्राम पर हवन होना चाहिए। वक्ता की पूजा करनी चाहिए, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से वो उसे अर्पित करते हुए समर्पित करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए और भोज इत्यादि जो संभव हो प्रसाद वितरण करना चाहिए। अगर विरक्त है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, अगर गृहस्थ है तो उसे श्रीमद् भागवत के श्लोकों के साथ में हवन करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे नियम बताए गए जो सुविधि से सध पाए, संभव हो। देखिए वैसे तो बहुत कुछ है, इसमें लिखा है कि वक्ता को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत कथा का दान करना चाहिए। लेकिन ऐसी महंगाई में सोना कितना महंगा चला गया, 1.5 लाख तक पहुंच रहा है। लेकिन इतना संभव नहीं है तो भी चाहे छोटा से छोटा पात्र स्वर्ण दान, भूदान, गोदान, कन्यादान, इनका दान बहुत सोच समझ करके व्यक्ति करता है। कन्या का जब दान करना होता है तो एक पिता प्रारंभ से ही चिंतित हो जाता है कि कैसा घर पर पहले से तैयारी करना और उसके लिए सारी को जानता है कि विदा होगी। लेकिन
जैसे किशोर अवस्था में पहुंचती है कन्या तो माता पिता पहले से ही पर ढूंढने लगते हैं कि कहीं बस योग्य हुई कहीं दे दिया, नहीं, योग्य व्यक्ति चाहिए। हमारी कन्या का योग्य को प्राप्त करने की योग्यता उसमें है कि नहीं। इसी तरह से कुछ चीजों का दान सोच समझ से, स्वर्ण दान है, स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान और कन्यादान, ये पात्र को देना चाहिए। कुपात्र को देंगे तो उसका विपरीत फल प्राप्त होगा, परंतु अगर इन चीजों का दान किसी सुपात्र को आप देते हैं तो इस दान का बहुत महत्व है। बाकी जल है, भोजन है, औषधि है, अन्न है, इनका दान बिना विचार कर किसी को भी कर देना चाहिए। इसमें विचार की बात नहीं हुई। कोई बीमार है, बीमार व्यक्ति को भोजन और दवा, कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, वर्ण का हो, संप्रदाय का हो, दे ही देना चाहिए। उसमें भोजन में, वस्त्र में, जल में, औषधि में नहीं विचार करना चाहिए। इस तरह से बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन हम अधिक चर्चा ना करते हुए भगवान सुखदेव कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो श्रीमद् भागवत है, आपको कल मैंने बताया था कि ये वेदों का सार है। निगम कल्प तरोर गलिता, ये वेद का, पुराण का सार है। मम कर्ण रसायनम कथा सारम, मतलब कथा नहीं, कथा का सार है श्रीमद् भागवत। कथाएं तो बहुत पुराणों में भरी पड़ी हैं, तो ये सबसे अधिक मीठी क्यों है कथा? क्यों? सुख मुखात मृत द्रव संयुतम, क्योंकि ये भगवान सुख के मुख से लगी हुई कथा है। और सुखदेव भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का बखान किया और फिर मंगलाचरण की चर्चा की। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। श्रीमद् भागवत में कितने कथाकारों ने बहुत टीकाएं लिखी एक एक शब्द पर, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो। विरक्त महापुरुषों ने जिन्होंने संसार को त्याग दिया, सभी भीतर से और बाहर से, ऐसे महापुरुषों के जीवन में जीने के लिए केवल कथा ही रहा। भगवान सुखदेव कहते और सुख जी कहते हैं, जन्माद्यस्य शक्ति से इस संसार का प्राकट्य होता है, संपूर्ण लोकों का, सभी ब्रह्मांडों का संकल्प मात्र से। उनको करना नहीं पड़ता भगवान को हम जैसे लोग बनाते हैं ना, ऐसे कुछ बनाना नहीं पड़ता। भगवान के संकल्प मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। और एज इट इज वो कह रहे कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और, जैसे कि तैसा। जब भी प्रलय होता है उसके पश्चात भगवान श्री हरि जब सृष्टि का संचालन करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से करते हैं।
ब्रह्मा आदि की भी उत्पत्ति है। और एक ब्रह्मा नहीं, हर लोक के ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, हर लोक के रुद्र उत्पन्न होते हैं भगवान के संकल्प मात्र से। ये सब भगवान में है। ये संसार भी भगवान उन्हीं में है। ये कोई अलग नहीं है भगवान से कि भगवान ने बना दिया तो ये अलग है भगवान का। इसीलिए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसीलिए तो भगवान कण कण में व्याप्त है, वो भी समान रूप से। तो ब्रह्मा आदि भी जिनसे प्रकट हुए, तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। और भगवान करते क्या हैं? कल आपने श्रवण किया कि सृष्टि का संचालन, पालन, संहार, साथ ही साथ जिनकी माया मृग मरीचिका, जो हम सभी जानते हैं मृग मरीचिका, जल पे थल, थल पे जल। आप सभी जब गर्मी के दिनों में कभी रोड पर गए होंगे तो आपको दूर दिख रहा होगा, मई जून के महीने में, जुलाई में, कि दूर रेत में जल का भ्रमण हो रहा है। यद्यपि वहां जल है नहीं। ये तीनों काल में असत्य है कि बालू में जल होगा। दूर रोड पर भी कहीं सड़क पर आप देखते होंगे, लगता तो जल है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं आप, अरे नहीं ये तो ऐसे ही देखो कैसा चमक रहा था जल की जैसा। इसी प्रकार से जिस प्रकार दूर चमकती हुई बालों के कण में जल न होने का भास होता है, ये सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह नश्वर है, वो है नहीं, लेकिन माया के कारण होता हुआ दिखता है। इसी का नाम है भगवान की माया। जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो सत्य सा भासित हो रहा है। यही भगवान की माया है। और भगवान की माया में केवल हम आप नहीं बैठे। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव बिरंच कहु मोहय कोहय मथुरा आन, असलिए जान वजह मुनि माया पति भगवान। जिनकी माया में ब्रह्मा शंकर भी मोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे कलिकाल के जीवों का क्या कहना। तो इस तरह से भगवान की माया त्रिसर्गो अमृषा, तीनों कालों में असत्य है। ऐसे ही मृग मरीचिका का वर्णन किया। और सत्यम परम धीमहि, अन्य ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो राम जी को प्रणाम किया होगा, गणपति को प्रणाम किया होगा, शिव पार्वती को प्रणाम किया होगा, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है इसके मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं लिखा। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया। क्यों? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। और निर्मत्सराणाम सताम, जिसमें अन्य धर्मों में दूसरे धर्म के प्रति द्वेष की भावना से लिखाई पढ़ाई हुई है। आप अन्य धर्मों में पढ़ेंगे तो बस हमारे धर्म को जो ना माने उसका सिर कलम कर दो, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में लिखा है निष्कपट धर्म की व्याख्या की गई है कि जिससे जीव मात्र का कल्याण हो, एक द्वेष से रहित, और जिसके श्रवण मात्र से तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, जिनकी कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि स्वयं आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। और जो कुछ भी भागवत में लिखा है या अन्य जगह लिखा है, सब कुछ भगवान के लिए है। वासुदेव परावेदा
करते हुए बताया कि हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा चिंतन सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। फिर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। पहला अवतार सनकादि भगवान का, बोले सनकादि भगवान की। दूसरा जो अवतार है वाराह भगवान का, आगे कथा श्रवण करेंगे। तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल भगवान का और छठा नर नारायण का, सातवां यज्ञ भगवान का, ऋषभ का, पृथु का, मत्स्य अवतार मोहिनी, धन्वंतरी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध अवतार, कल की अवतार। भगवान के अनेक अवतार है। यहाँ तक कि लिखा है कि जो मनुष्य रूपा है वो भी भगवान के अवतार है, कला अवतार। और तो जाने तो हम सब भी भगवान के अवतार ही हैं। अगर शरीर मिट जाएगा तो आत्मा तो भगवान का अंश है। जैसे गंगा का जल भर के लेकर आओगे तो वो गंगा जल ही तो होगा, कुछ और थोड़ी ना होगा। अब कोई ये है कि भाई वो गंगा जल नाली में गिरा देगा तो नाली का स्वरूप उसे कुछ समय तक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नाली भी गंगा में मिल जाए तो कोई विचार नहीं करेगा कि ये नाली में कितनी नालियां आ रही हैं, कितने शव जला करके अग्नि जो है विसर्जित गंगा में कर दी जाती है, लेकिन कौन महापुरुष उसका पान नहीं करता है बता। तो इस तरह से भगवान के अगर 24 अवतारों का आप नाम श्रवण कर लेते हैं प्रातः और सायंकाल, तो सायं प्रातः ग्रहणन भक्त्या ग्राम दुख विमुच्यते। केवल 24 अवतारों का नाम सुबह और शाम आप ले लें तो सभी प्रकार के दुखों से, पापों से मुक्त हो जाएगी। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। आगे कथा आती है बहुत सुंदर। व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी। लेकिन देखो एक समय होता है कि व्यक्ति कर्म करते करते ऊब जाता है। कितना लिखे, कितना पढ़े, क्या करें, कितना याद करें, कितने श्लोक याद करें, कितनी चौपाई याद करें, कितने मंत्र याद करें। शांति चाहिए, नहीं तो अगर शांति न मिली, भगवान का प्रेम ना मिला तो फिर ऊसर बीज बहे फल रहता। ऐसा ही है कि आपके हाथ केवल परिश्रम ही लगेगा। भूसी कूटते रहो, चावल की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? उसमें चावल था ही नहीं। इसी प्रकार बहुत सारे ग्रंथों की रचना वेद व्यास भगवान ने की, उनको शांति ना मिली। अशांत भाव से सम्याप्रास सरस्वती के तट पर वेद व्यास भगवान बद्रीनाथ में जो मांडा गांव है वहां पर विराजमान है। वहां आज भी व्यास गुफा है, वहां पर बैठे हुए हैं सरस्वती के पावन तट पर, चिंता में है। उसी समय देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए आए और कहा कि आप चिंता ना करिए, भगवान का चिंतन करिए। जिनके चिंतन मात्र से चिंता मिट जाया करती है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग धुन को बस दीरा। तो चिंता किसको नहीं खा रही है? ये सर्पड़ी है, सबको खा रही है। हर व्यक्ति कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त ही चित्त उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, बताओ किसी को पूरा सुख है कि भैया हम पूर्ण आनंद में कोई दुख नहीं है? जाने दो कि कोई दुख नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि उसको कोई सुख है। कौन सा सुख है ये नहीं बता पाएगा। तो ऐसे प्रपंच में हम सभी हैं, लेकिन हम सभी त्रिगुणात्मिका माया में घिरे हुए हैं। लेकिन वेद व्यास जी भगवान की रचना करने के बाद भी अशांत, तब देवर्षि नारद भगवान वेद व्यास के पास सरस्वती के नदी के पावन तट पर प्रकट हुए, वीणा बजाते हुए बोले, ईश्वर प्रभु आप क्यों चिंतित हैं? कहा मुझे कुछ शांति नहीं मिल रही है।
आपने तो इतना कुछ लिखा। हाँ लिखा तो बहुत शांति, लेकिन नहीं मिल रही, प्रेम नहीं है जीवन में। तब कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा लिखिए। और फिर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि देखो संत का दर्शन, बोले आप तो संत आए हैं, नारद जी संत हैं। वेद व्यास जी बोले आपका दर्शन हुआ है तो कल्याण हो ही जाएगा हमारा। बोले आप फिर चिंता मत करो, चिंतन करो, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि अगर संत जीवन में आ जाता है तो कल्याण शीघ्र हो जाता है। नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में उपबर्हण नाम का गंधर्व था। गंधर्व जानते हैं, जो देवताओं के यहाँ नाच और गान करते हैं, नृत्य वादन गायक इत्यादि, वो गंधर्व कहे जाते हैं। तब एक देवों की सभा थी, उस सभा में नारद जी को गान करने के लिए कहा गया कि आप कुछ गान करिए, गायन करिए। नारद जी ने क्या किया कि कोई भक्ति गीत ना गा करके अश्लील गीत गाने लगे, सांसारिक गीत गा दिया। नारद जी ने पहले जन्म में जब वो गंधर्व थे, वहां देवों की सभा थी, संत मुनियों की सभा थी, उनको श्राप मिल गया, अरे तुम्हारी बुद्धि तो शूद्र जैसी कुत्सित हो गई है, इसलिए तुम शूद्र कुल में उत्पन्न हो। ये नारद जी बता रहे व्यास जी से। तो मेरा दूसरा जन्म शूद्र कुल में उत्पन्न हो गया मैं, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा रही कि मैं जहां पर जन्मा वहां पर चौमासा करने के लिए, चौमासा जानते हैं ना, अभी जो देवोत्थानी कल एकादशी है। और एक सूचना में और आपको दे दूं कि कल कथा 4 बजे से सुनिएगा। कल कथा 4 बजे से है 7 बजे तक, इसलिए कि हमारी अनुपा दीदी जी, आप मुझसे 15 वर्षों से अधिक समय हो गया हमारे साथ जुड़े हुए, और शास्त्री नगर दुर्गा मंदिर में मैं 16-17 वर्षों से कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ कि मैं वहां नहीं पहुंची। और हर वर्ष जो वहाँ के लोग हैं और तारा जी, वो हमें हर वर्ष बुलाते हैं कि नहीं आना है। तो कुछ उनके घर में ऐसा कुछ हो गया, उनकी भाभी जी चली गई संसार से, तो उन्होंने, ये आप बहनें हैं, वहाँ की मंडल है, वहाँ की महिला मंडल, तो वहाँ में बहुत सारी देवियाँ हैं, तो वो उसका संचालन करती है। बहुत वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कार्य होते रहते हैं दुर्गा मंदिर में। तो वहाँ मैं भी 15-16 वर्षों से कथा कर रही हूँ। तो वहाँ पर मुझे थोड़े समय के लिए जाना होगा, तो मैं विश्राम करके कथा यहाँ से आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन वहाँ पहुँचूंगी। कल 3:30 बजे का आपका आगमन है और 4 बजे कथा चालू कल 4 बजे, क्योंकि ज़्यादा बाहर के लोग तो आ नहीं रहे, क्योंकि ये आपके परिवारजन लोग कथा सुन रहे हैं, और बाकी जो आ रहे हैं श्रोता वो तो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक श्रोता नहीं है। तो आपके घर परिवार के अधिक लोग हैं जो लोग आए हैं, तो कल की ही बात है। कल हम 5 की जगह यहाँ 4 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे हर हाल में। और कल आप सभी कथा श्रवण करो, क्योंकि कल देवोत्थानी एकादशी है। चौमासा में इसी पर चर्चा हो रही कि चौमासा जो है वो कल पूरा हो जाएगा। कल से जो शुभ मंगल कार्य वो प्रारंभ हो जाते हैं। कल भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं, और कल से फिर से वो पुनः इस संसार की जो संचालन की व्यवस्था को खुद अपने हाथ में लेते हैं। और ये 4 मास भगवान शंकर महादेव संसार का पालन करते हैं। यद्यपि शिव हरि एक ही है, लेकिन लीला में वो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो शिव भगवान 4 महीने के लिए संसार की सृष्टि का पालन करते हैं। तो कल आप सभी देवोत्थानी एकादशी है, कल भागवत कथा जरूर सुने, इसका विशेष फल है। क्योंकि जो एकादशी महारानी है वो भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुई है। इसकी हम संक्षेप में कल आपसे चर्चा भी करेंगे कि एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो कल समय पर आइए 4 बजे आप सभी। बोले जय जय श्री राम। तो चौमासा व्यतीत करने के लिए जहाँ पर नारद जी जन्मे हैं वहाँ पर कुछ संत आए हुए हैं। नारद जी की जो माता जी हैं वो ब्राह्मणों के घर गाय आदि दुहने का काम करती थी, सुबह शाम जाती थी। एक दिन की बात है कि चौमासा जब व्यतीत हो ही रहा था तो नारद जी तो खेल कूद में नारद का मन नहीं लग रहा था। नारद जी तो भगवान की कथा सुनते थे, छोटे से थे। वैसे तो बच्चों का सहज मन खेल खिलौनों में ही लगता है, लेकिन नारद जी का मन
खेल खिलौनों में बालकों के साथ न लगकर उन संतों के साथ लग रहा था। जो भी झूठ प्रसादी गिरता जमीन पर उसको लेकर के पत्तल से त्याली से नारद जी बीन करके खा लेते थे। तो उनकी झूठन की कृपा ऐसी हुई कि नारद का जीवन दिव्य बनने वाला है। नारद जी बता रहे वेदव्यासी से कि एक दिन की बात है कि हमारी माता दूध धोने के लिए शाम को जा रही थी। एकदा निर्गताम गेहा दुहन्ति निशिगाम पथि सर्पो सदपदा स्पृष्टा कृपणाम कालोदितः। एक दिन की बात है कि माताजी नारद जी की जा रही हैं और रास्ते में कहीं नाग देवता बैठे थे। शाम का समय था, दस लिया और माता वही गोविंदाय नमो नमः हो गया होगा, जय सिया राम हो गया। नारद जी को जब पता चला तो नारद जी रोए नहीं। नारद जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु ये हमारी माता जी थी। हमारे जब मैं कहता था कि नहीं मैं साधु बन जाऊं तो माता जी रोक देती थी। तो उन संतों ने मंत्र देकर के नारद जी से कहा जब तुम्हारी माँ ना रहे तब तुम भगवान की भक्ति में प्रशस्त होना। तो नारद जी आज कहते हैं कि भगवान की बड़ी अनुग्रह हो गई हम पर और अब हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। नारद जी ने अपनी माता का अंत्येष्टि क्रिया संस्कार किया। उसके पश्चात फिर भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े घर से और जंगल में गए। एक सरोवर सुंदर था, पीपल का वृक्ष था, बड़े बड़े वृक्षों को हाथियों ने तोड़ डाला था। झुरमुट बहुत सुंदर सुंदर नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प, मोर, पपीहा, कोयल आदि देखते हुए जंगल में प्रविष्ट हो गए। उस पीपल